सबसे पहले मनोज सिंह जी, आप ही से मैं शुरू करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो क्या है यहां जनता का मूड, और क्यों है जनता का मूड ऐसा, जो कि अभी तक सारे ओपिनियन पोल्स हमने दिखाए, उनका आंकड़ा दिखाया, बीजेपी के पक्ष में क्यों आपको लहर दिखती है? देखिए, जहां भी जो भी सरकारें होती हैं, अभी डबल इंजन की सरकार की बार बार बात हो रही है कि डबल इंजन की सरकार है इसलिए हमें वोट दें और हमारी करें। केंद्र के मोदी, नरेंद्र मोदी का चेहरा और स्टेट में योगी का चेहरा, ये दो चेहरे ऐसे हैं जो सब पे भारी नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि आज अखिलेश यादव के सारे मेहनत अभी बेकार दिख रहे हैं। अभी सोचिए कि जिस तरीके से सीटों का बंटवारा समाजवादी पार्टी की तरफ से हुआ है, अब डिंपल यादव को वो सुरक्षित सीट मैनपुरी की चाहिए जिस पे वो हार न सके। धर्मेंद्र अखिलेश यादव के बारे में चर्चा था कि वो आजमगढ़ से लड़ना चाहते हैं, लेकिन वहां पे धर्मेंद्र यादव को ले आ दिया गया है, अखिलेश यादव को नहीं लाकर। तो इतनी बड़ी डर है कि लोग डर रहे हैं कि मैं चुनाव जीत पाऊंगा कि नहीं। अब आप ये बात कर सकते हैं कि भाई अखिलेश यादव क्यों आजमगढ़ से लड़े, तो आप इतने बड़े नेता हैं और आपके पीछे पूरा राज्य का जनता खड़ी है, तो आपको तो सुरक्षित सीट की जरूरत ही नहीं है। आप तो वहां जाकर एक मिसाल पैदा करें, जहां की जैसे गुजरात से प्रधानमंत्री ने यूपी में आकर एक मिसाल पैदा किया और उन्होंने कहा कि मैं उस प्रतिज्ञा को देखूंगा और वहां से मैं वोट को किस तरीके से अपने पास लाऊंगा, इसको उन्होंने दोहराया और उसको इंप्लीमेंट किया। ठीक है, ओनिका मल्होत्रा जी, पोल ऑफ पोल्स को लेकर आपका रिएक्शन क्या कहेगी आपकी पार्टी इसको लेकर? ओनिका जी, आप हमें सुन पा रही हैं? जी बताएं। जी ओनिका जी, पोल ऑफ पोल्स यानी जो अलग अलग ओपिनियन पोल्स है उनका एवरेज हमने निकाला है, तो 76-4 दिख रहा है एनडीए के पक्ष में। आपकी पार्टी का स्टैंड इस पर क्या रहेगा? देखिए, इनिशियल अनुमान है ये, और अभी जैसे डेट्स अनाउंस हुई हैं, अभी बहुत सी चेंजेस भी आती हैं। ये अनुमानित होता है, कई बार गलत भी होता है। अभी जब विधानसभा के चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश और जगहों पे, तब भी ओपिनियन पोल डिफर किया था। तो अभी इनिशियल स्टेज है, बहुत अर्ली है ये कहना। और आईएनडीए का, इंडिया का गठबंधन जिस मजबूती से आगे बढ़ रहा है, मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत सी चेंजेस होंगी। जी, लेकिन ये गठबंधन हमने 2017 में भी देखा था कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ में लड़े थे, यूपी के दो लड़के। उसके बाद कांग्रेस अकेले फिर लड़ी, समाजवादी पार्टी जाके बीएसपी के साथ लड़ी। साल दर साल, चुनाव दर चुनाव अगर बात की जाए तो बीजेपी का प्रदर्शन यहां बेहतर होता गया है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं, और जो मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में, उन मुद्दों को कहीं ना कहीं जो विपक्ष है भुनाने में नाकामयाब रहा है अभी तक। नहीं, ऐसा नहीं है चंदन जी। देखिए, इनिशियल फेज में फर्स्ट 5 इयर्स का जो इम्पैक्ट रहा है प्राइम मिनिस्टर का, एक जो नैरेटिव उन्होंने सेट करने की कोशिश की, वो बार बार इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। डबल इंजन की सरकार की बात की हमारे पैनलिस्ट ने। देखिए हरियाणा में क्या क्या इन्होंने, इतनी डबल इंजन की सरकार अच्छी थी तो क्यों आपने खट्टर साहब को हटा दिया? मुझे लगता है कि योगी जी का भी नंबर ना आ जाए। अब तो शायद खैर अनाउंसमेंट हो गई है, लेकिन बहुत से चीफ मिनिस्टर्स की घबराहट थी कि उनको ना बदल दिया जाए। तो अगर इतने स्ट्रॉन्ग बीजेपी होती तो इस तरह से घबराहट ना दिखाई देती उनकी। और ये कहने भर की बातें हो गई हैं डबल इंजन। अगर प्रोग्रेस देखें तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। चलिए, आपकी इसमें बातों में बहुत सारे जो है ऑप्टिमिज्म है, लेकिन जो फैक्ट्स और फिगर्स है मैम, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस और आईएनडीए गठबंधन के अगेंस्ट जाते हुए दिखते हैं। आरपी सिंह साहब, उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा आप लोगों ने करिश्मा कर रखा है, घुट्टी पिला रखी है यूपी की जनता को? नहीं, घुट्टी नहीं, काम है। पहली सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया गया है उत्तर प्रदेश में, और जिस प्रकार से जो गैंगस्टर्स, गुंडे, माफिया, बदमाश, सब लोगों को आज जेल के पीछे, उनको भी गैंगस्टर्स को कि अब हमारी जाल गलने वाली। तो यूपी में एक आज माहौल है शांति का, एक माहौल है प्रोग्रेशन का। एक सेकेंडली, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की स्कीम्स थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो सबकी सब स्कीम्स वहाँ पर लागू हुई हैं और अच्छे ढंग से लागू हुई हैं। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री ने अगर 4 करोड़ लोगों को सिर पे छत का प्रयोजन किया, अगर उन्होंने 4 करोड़ लोगों को मकान दिए, पक्के मकान दिए, तो उसमें 55 लाख मकान यूपी में बने हैं। ठीक है। इसी प्रकार अगर आयुष्मान भारत का स्कीम है तो 55 करोड़ देश में है, तो उसका मेजर लाभ यूपी में मिला है। ठीक है। तो क्या है कि ये जो प्रधानमंत्री जी की सेंटर की स्कीम्स और स्टेट
ठीक है, दोनों मिलाकर सिंह साहब कुछ तकनीकी दिक्कत भी आ रही है, और जो बातें आपने कही है मैं टेक उसमें ले पाया हूं कि स्कीम्स के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर और तमाम बातें हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में बीजेपी काफी मजबूत होकर के उभरी है। जी न्यूज़।